जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा ना गुरु की जानी। मैं बालक हूँ अज्ञानी, महिमा ना गुरु की जानी। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। भगवान है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। मैं गुरु शरण में आया, प्रण को भी ना निभाया। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। माया का जाल भारी, निभाऊं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं। कैसे आरती उतारूं, क्या लेकर चरण पखारूं। चरणों में गंग धारा, पखारूं मैं कैसे। चरणों में गंग धारा, पखारूं मैं कैसे। गुरुदेव है पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव
गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। ब्रह्मा और विष्णु जिनको है सिर झुकाते, ब्रह्मा और विष्णु जिनको है सिर झुकाते, मम शीश पाप भारी झुकाऊं मैं कैसे। मम शीश पाप भारी झुकाऊं मैं कैसे। गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। इन्हें आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। मैं हूँ शरण तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे। मैं हूँ शरण तुम्हारी, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। गुरुदेव हैं पधारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। कछु हाथ ना हमारे, स्वागत करूं मैं कैसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। काल तो कहता है कि जहाँ क्रोध रहता है तहाँ मैं मौजूद रहता हूँ, एक सेकंड के लिए नहीं हटता हूँ। और फिर मेरा काम ही यही है कि क्रोधी के क्रोध को ही नहीं, क्रोधी को भी खत्म करने का हमारा काम होता है। माध्यम तो बनता है, बगैर माध्यम के काम नहीं होता है। देखो, प्राण कौन हरता है? प्राण यही काल निकालता है, निकलवाता है अपने दूतों से, क्योंकि उसी के बनाए हुए जीव हैं ये, और जीवात्मा को वही निकालता है। एक जगह से निकाला, दूसरे जगह डाल दिया। कर्मों का हिसाब होता है यमराज के पास, और वहीं से अन्य बट जाता है कि तुम इनको नरकों में ले जाओ, इनको 84 में भेज दो, इनको मारो, काटो, इनको सजा दो। वहीं पर अन्य हिसाब होता है। जब शरीर पूरा हो जाता है, पूरे जीवन का हिसाब होता है, एक एक पल का लिखा जाता है। जो आदमी औरत जितना भी अन्य यहाँ पर है, जिसके अंदर पांचों तत्व हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, होश में आया नहीं कि उसका अच्छा और बुरा लिखा जाने लगता है। अब आप कहोगे क्या छोटे बच्चे का भी लिखा जाता है?
उसके खाते में नहीं लिखा जाता है, उसके माता पिता के खाते में लिखा जाता है। मान लो किसी जीव को मार दिया लड़के ने, तो हत्या का पाप तो लगेगा ही लगेगा। अब यह है मक्खी मच्छर और ये अगर मार दिए जाते हैं तो इनका पाप हल्का लगता है, तो रोटी खिला देने पानी पिला देने से उस पाप का क्षमा हो जाता है। लेकिन आदमी को मार दिया तो आदमी मारने का पाप का क्षमा नहीं होता है। तो मान लो अगर किसी बच्चे ने ही यानी गोली चला दिया, कोई मर गया, सीख लिया उसने कैसे यानी गोली चलाते हैं, छोटा बच्चा अनजान है, नहीं पता है, मार दिया मर गया, तो मानव हत्या का पाप तो लगा, आदमी मारने का पाप तो लगा। तो किसको लगेगा? उसके माता और पिता को लगेगा कि तुमने संभाला नहीं, इसको बताया नहीं, समझाया नहीं, तुमने रिवॉल्वर को पिस्तौल को तुमने ऐसी जगह रख दिया और उसमें गोली डाल करके रख दिया कि बच्चा खेलने के हिसाब से भी आंख उठा लिया और वो ट्रिगर दब गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो पाप तो लगता ही लगता है। लेकिन 7 साल तक के बच्चे बच्चियों का पाप किसको लगता है? माता और पिता को लगता है। लेकिन 7 साल के बाद बच्चे होशियार हो जाते हैं, जानने समझने लगते हैं, और इस समय तो युग का प्रभाव है, 5 साल से ही जानने लग जाते हैं सब। जवान आदमी को नहीं मालूम होगा पढ़ा लिखा को, जो गूगल में देख करके मोबाइल में देख करके लड़के सब सीख जाते हैं, बता देते हैं कौन से पिक्चर में कौन सा हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन साइड हीरो है, सब बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब जानकारी हो जाती है और जो भी कर्म बनते हैं हाथ पैर आँख कान मुँह से, जो भी शरीर से बनते हैं, वो सब नोट होता चला जाता है। उसका कंप्यूटर कभी भी बंद नहीं होता, उसका बही खाता कभी भी बंद नहीं होता है, उसमें बराबर कलम चलती रहती है, प्रिंट वो होता रहता है। जैसे पहले के समय में टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राम लोग करते थे, यहाँ दबाते थे वहाँ ऐसे लिख जाया करता था, इसी तरह से उसका रहता है। तो कर्मों के अनुसार उसे सजा देता है और कोई न कोई बहाना बनाता है काल, शरीर को खाली कराने का कोई न कोई बहाना बनाता है। बोले भाई क्या हो गया था, मर गए, कैसे हुआ, क्या हुआ? अरे भाई रात को पेट फूला, गैस बना और सुबह तक चले गए, सवेरा नहीं देख पाए। बोले क्या हो गया था भाई? अरे बिल्कुल ठीक थे, अचानक तेज बुखार आया, बुखार ने जान ले लिया। ये नहीं कहता है, कोई कहता है कि काल ने उठा लिया, ले गया हो। एक राजा जा रहा था घूमने के लिए, राजा लोग पहले जाते थे घूमने के लिए, देखने के लिए कि प्रजा का हमारे हाल क्या है। तो गया जंगल में, तो देखा कि एक यानी भैंसा आ रहा है। राजा यानी थोड़ा छिप गए, जैसा मैंने आपको बताया था कि सींग वाले से कम 30 कदम दूर होना चाहिए। छिप गए, लेकिन उनको ऐसा लगा जैसे हम ही को मारने आ रहा है, तो छिप गए। तब तक उधर से एक शेर आया, लगाया छलांग और भैंसे को मार दिया, और मार करके और फिर आप ये समझो एक सांप बन गया। अब वो सांप चल पड़ा, राजा भी पीछे पीछे चल पड़े कि देखें ये कौन है, कहाँ जा रहा है। अभी तक तो शेर था, अब ये सांप बन गया, कहाँ जा रहा है? क्या उधर नदी के किनारे नावें लगी थी, लोग बैठ रहे थे, जा रहे थे, तो एक नाव में सांप चढ़ गया, चल चुकी थी, नाव चल चुकी थी और उसी में बैठ गया। अब जब सांप उस पर चढ़ने लगा तो नाव ऐसे डगमगाई, बैलेंस बिगड़ा नाव का। उसी में से नाव में से कुछ आदमी नदी में गिर गए। अब जल्दी जल्दी नाव भगाने लगा सांप के डर से। सांप फिर उसी में छुप गया। फिर लोग देखने की कोशिश किए किधर गया, क्या गया। तब तक नाव जल्दी जल्दी खे करके पहुंच गया नाविक,
अन्य किनारे लगा दिया नदी के। बस सांप उसमें से निकला और लोगों से जैसे ओट हुआ तैसे ही एक सुंदर लड़की बन गया। अब वो जवान लड़की सांप बन गया और राजा पीछे पीछे दूसरे नाव से जा ही रहे थे। अब जल्दी जल्दी पहुंच गए। राजा देखा कुछ दूर पर वो लड़की आगे जा रही, पीछे राजा जा रहे हैं छिपते छिपते किसी तरह से। आगे जाने के बाद एक कुआं था, कुएं के पास पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे वो लड़की, सुंदर लड़की गई, बैठ गई, जो औरत के रूप में थी, जवान लड़की थी और बैठ गई। तब तक उधर से दो भाई फौज में थे, छुट्टी पर दोनों साथ में घर आ रहे थे। उसी कुएं पर रुके पानी पीने के लिए। जगह जगह पौशाले बने रहते थे, कुआं बना रखते थे लोग, उसी में बर्तन डाल दिया करते थे, लोग पानी निकाल कर पीते, हाथ पैर धोते, नहाते धोते, पेड़ के नीचे आराम करते और आगे बढ़ जाया करते थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो थोड़ी देर तो ऐसे रुके, देखा एक औरत बैठी है, चलो बैठी होगी, पथिक होगी, वो भी जहाँ आने जाने वाली होगी, बैठी होगी। तो एक भाई ने कहा कि भाई देखो ऐसे क्या पानी पिया जाएगा, कुछ खा के पिया जाए। तो देखो देखो यहाँ कुछ मिल जाएगा। पास में आबादी थी, लोगों की झोपड़ियाँ बनी थी। तो वो चला गया खोजने के लिए। अब वो औरत आई और जो भाई रुक गया था उससे लगी बात करनी और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। और दोनों ने ये तय कर लिया कि हम भी शादीशुदा नहीं हैं और तुम भी नहीं हो, तो शादी क्यों न कर ली जाए। दोनों की शादी भी तय हो गई। तब तक वो भाई गुड़ लेकर के आया थोड़ा सा। तो इसने देखा तो कहा रे ये गुड़, सोचा गुड़ कैसे खिलाएंगे इसको, अब तो ये हमारी होने वाली पत्नी है, तो इसको तो कुछ बढ़िया चीज लाकर खिलाया जाए। तो कहा कि देख तू रहे यहीं, हम जाते हैं लाते हैं। तो अब वो चला गया खोजने के लिए। तो वो औरत क्या करती है, दूसरे भाई से प्रेम कर लेती है और उससे भी यही तय कर लेती है कि शादी आप हमसे कर लो। अब दोनों की शादी तय हो गई। जब लौट करके आए तो लौट करके जब वो आए तब कहे कि देख कैसी रहेगी तेरी भाभी। उन्होंने कहा भाई साहब ये भयो कैसी रहेगी आप। अब वो दोनों आपस में बातचीत में लड़े। वो तो अपनी पत्नी बता रहा है या अपनी पत्नी का इशारा कर रहे हैं। और हुआ क्या कि फौजी तो थे ही दोनों, कहाँ झुकने वाले, फौजी कहाँ झुकने वाले होते हैं, वो तो मार काट करके ही लौटते हैं, जान भली चली जाए। अरे तो हुआ उसी में मलयुद्ध हुआ, फिर मारपीट हुई, काट पीट हुआ, दोनों खत्म हो गए भाई। अब वो औरत चल पड़ी, उसका काम तो हो गया, आगे बढ़ गई। अब गई तो एक ब्राह्मण पंडित जी जिनको कहते हैं, तिलकधारी, चंदन लगाए हुए और बढ़िया वेशभूषा उस समय जो चलती थी, कपड़ा पहन करके पंडित जी बन गई वही औरत। और वो आगे जा करके एक पेड़ के नीचे रास्ते के पास पंडित जी बैठ गए। तब राजा ने कहा मौका अच्छा है, औरत से पूछना ठीक नहीं था, इसलिए इनसे अब पूछना ठीक है। तो गए राजा, कहा महाराज आप बताओ आप हो कौन, मैं बहुत देर से आपके पीछे पड़ा हूँ और आपकी विद्या को, आपकी कला को मैं देख रहा हूँ और आप रूप बदल रहे हो, आप हो कौन। तब उन्होंने कहा देखो मैं काल हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ और जब जिसका समय आ जाता है उसका प्राण मैं हर लेता हूँ, किसी न किसी रूप में उसको खत्म करता हूँ। और इस लीला को तुम देखते चले आ रहे हो, मैं काल हूँ, काल किसी को नहीं छोड़ता है और हम आप काल के देश में हैं, यही चीज भूले हुए हैं।
कि मौत आनी है, यही याद रहे कि मौत आएगी। और मौत आएगी तो ये कोई भी चीज़ साथ नहीं जाएगी। घर मकान ये सब आज जो लोग सगाई पटाई किए हैं, सजावट कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, लक्ष्मी को बुला रहे हैं, ये लक्ष्मी। और ये जो हीरा मोती सोना चांदी, ये जो खरीद फरोख्त अभी हुई है, ये कुछ काम आएगी? अरे माल अंदर पड़ा रह जाएगा और दरवाज़ा जो आपने लगा दिया गलती से, उसी से लोग आपको बाहर निकाल देंगे। दरवाज़ा क्यों लगा दिया जब घर में रहने को था? अरे उसी दरवाजे से निकाल देंगे और फिर ले जा करके पानी जला करके राख कर देंगे। जैसे इस पिंजरे से पंछी उड़ेगा, तैसे ही इसको लोग मिट्टी कहने लग जाएंगे। कहते जल्दी करो, ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। देखो प्रेमियों, मौसम बदले और उससे कोई तकलीफ बढ़ जाए, गर्मी ठंडी का असर हो जाए, या खाने पीने में कोई बदपरहेजी हो जाए, तो वो तो रोग जो होता है दवा से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्मों का रोग होता है दवा से नहीं जाता है। ये तो कर्म कटने से ही जाता है, कर्म के कटने से ही जाता है। तो समझो उस समय पर यानी सतयुग में कर्म ही लोगों के समझो कि अच्छे थे, कर्म कोई खराब करता ही नहीं था। तो गुरु महाराज ने ऐलान किया कि कलयुग में ही सतयुग आएगा, और सतयुग का प्रचार भी करवाया हम लोगों से, आप लोगों से, जो पुराने लोग हो आप इसमें बैठे हो, खूब प्रचार किया गया। गुरु महाराज ने यह लक्ष्य बनाया कि एक काम यही अगर हो जाए, इस धरती पर सतयुग आ जाए, तो अभी सब काम बन जाए। एक ही साध है सब सधे, एक यही साध लिया जाए तो इसी से सब हो जाए। अब गुरु महाराज तो चले गए, क्योंकि ये धरती का नियम है, यहाँ जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है बुझती है, जो पैदा होता है मरता है। तो गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन संतों की यह परंपरा रही है, किसी न किसी को ये अपना काम सौंप करके जाते हैं और उस काम को वो आगे बढ़ाते हैं, और उनके प्रेमी जो रह जाते हैं उनके द्वारा आगे काम बढ़ता है। यह परंपरा रही है संतों की, पीछे का ये इतिहास बता रहा है। तो ये काम प्रेमियों हमारे आपके ऊपर छोड़ करके गुरु महाराज गए, और अगर आप लोग यही काम कर ले जाओगे, कौन सा काम? यही काम किस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों ने एक संदेशा सुनो, यानी इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। इस धरा पर ही सतयुग का प्रादुर्भाव अगर आप लोग करा दो सब लोग मिल करके, तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अब सवाल यह है कि एक गद्दी पर दो राजा बैठ नहीं सकते हैं। एक राजा हटेगा तभी दूसरा बैठेगा, एक अफसर जब कुर्सी छोड़ेगा तभी दूसरा अफसर उस पर बैठ पाएगा। तो कलयुग जाएगा नहीं तो सतयुग आएगा कैसे? अब कलयुग अगर नहीं जाएगा तो समझो कि सतयुग का आने का जब समय हो जाएगा, तो जैसे इस समय पर गद्दी से उतार दिए गए, बंगला नहीं खाली कर रहे हैं, तो जबरदस्ती बंगला खाली कराया जाता है लोगों का। अफसर का उतर गया, बंगला नहीं खाली करेगा तो जबरदस्ती खाली कराएंगे। ऐसे जबरदस्ती कुर्सी हटाई जाएगी, कुर्सी से हटाया जाएगा। और उस समय पर जब वो कुर्सी से हटेगा, तब जैसे किसी को घर से निकाला जाने लगे तो वो अपना कीमती सामान ले करके जाएगा। देखो आग लगती है तो बहुत से लोग जो धन के लोभी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना कीमती सामान रुपया पैसा जेवर समेटने में लग जाते हैं और उसी में झुलस जाते हैं। जान तक उसमें चली जाती है। उस समय तो जान बचाने की जरूरत होती है, लेकिन वो चीज़ जो है उसको छोड़ते नहीं। तो ये जो कलयुगी लोग हैं तो उसमें चले जाएंगे। लाशों पे लाशों का होगा नज़ारा,
सुनते तो जाओ संदेश हमारा, उठाने वाले मिलेंगे न यार, जमाना बदलेगा। यह सब प्रार्थनाएं पहले गाई जाती थी, बोली जाती थी, चेतावनी के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में, किस्सा कहानी के रूप में। महात्मा और महात्मा के भक्त, संत और संतों के भक्त लोगों को समझा बता करके और असली चीज का भान ज्ञान कराते रहे हैं। तो ये प्रार्थना आप समझो कि जो ये गाई गई अब सब चर्चार्थ होने वाली है, इसलिए इनको बचाने की जरूरत है, नहीं तो कलयुग के साथ बहुत से चले जाएंगे और अकाल मृत्यु होगी। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? बगैर समय पूरा किए हुए और मृत्यु हो जाए, शरीर छूट जाए, बगैर उम्र पूरा किए हुए। नहीं तो हर आदमी को सांसों की पूंजी मिली है खर्च करने के लिए, जब वो पूरी हो जाती है तब ये शरीर छूटता है, ये दुनिया छूटती है। लेकिन कभी ऐसी घटना घट गई कि जिसमें बीच में जान चली गई तो वो अकाल मृत्यु कहलाता है। तो अकाल मृत्यु वाले प्रेत योनि में जाते हैं। आज देखो घर घर इतने प्रेत क्यों हो गए? एक एक आदमी पर कई कई भूत क्यों लग रहे हैं? ये जो हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, आदमी मारे जा रहे, काटे जा रहे, मुर्गा बकरा भैंसा गाय बैल काटे जा रहे हैं, सब ये प्रेत योनियों में जा रहे हैं। अब आप ये समझ लो कि प्रेत योनि में बड़ी तकलीफ होती है। पेट बड़ा होता है, खाने का भूख हमेशा लगी रहती है, और उनका जो भोजन होता है खुशबू सुगंधी होती है, वो मुंह बहुत छोटा होता है, समझ लो नाक छोटा होता है, पेट ही नहीं भरता है, परेशान रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो प्रेत योनि से लोगों को बचाना पड़ेगा। जिन बच्चों के लिए आप मेहनत करते हो कि मेरे बच्चे का नाम हो जाएगा, मैं धन कमा करके रख लूँगा, बढ़िया मकान बना के छोड़ के जाऊँगा, गाड़ी घोड़ा छोड़ करके जाऊँगा, बच्चे का सम्मान बनेगा, मैं इसको कार्यकर्ता बनाऊँगा, मैं इसको महात्मा बना दूँगा, इसका सम्मान बढ़ेगा। वही बच्चे आप फिर समझ लो कि जीने खाने नहीं पाएंगे जब एक एक पर चार चार भूत लगेंगे, 10-10 भूत लगेंगे, तब समझो कि आपकी सब मेहनत बच्चे और बच्चियों, प्रेमियों, कार्यकर्ताओं बेकार चली जाएगी। इसलिए बच्चों के भविष्य के लिए, उत्तम भविष्य के लिए, अपने उत्तम भविष्य के लिए आपको केवल एक निशाना बना करके काम करना है, गुरु माथे पर राखिए। चलिए आज्ञा माए कह कबीरता दास का 3 लोक बनाए। आप समझो गुरु को राखे शीश पर, आप समझो कि समय हो सहाय, तो इस तरह से गुरु को हमेशा सामने रखो। ये इस चीज का ध्यान रखो कि हम जो कह रहे हैं गुरु सुन रहे हैं, हम जो कर रहे हैं गुरु देख रहे हैं, और हमको कुछ नहीं चाहिए, लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान कुछ नहीं चाहिए, हमको तो गुरु का गुलाम बन करके काम करना चाहिए। और गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चरण बाजी। गुरु राजी हो जाएंगे तो काल कर्म की कोई बाजी नहीं चलेगी। देखो ये बातें जो लिखी हुई ये गलत एक नहीं हो सकती है, महात्मा की एक भी बात गलत नहीं हो सकती है। जो पूरे संत रहे लिख करके गए, आज तक उसको कोई नहीं काट पाया। तो कहा गया तन मन से सांचा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह, अब काल कभी रोके नहीं, देव राह बताए, बल्कि और वो राह बता देगा। अपने घर जाने का, प्रभु के पास पहुंचने का काल राह बता देगा, रास्ता बता देगा। और पल्ला न पकड़े कोई, पल्ला कोई नहीं पकड़ सकता है। कि जैसे बच्चियां धोती पहनती हैं, अब इनका पल्ला अगर पकड़ लो धोती का एक टुकड़ा तो इज्जत बचाने के लिए रुक ही जाती है। कहते पल्ला न पकड़े कोई, तन मन से सांचा रहे, सदगुरु पकड़े बाँह, काल कभी रोके नहीं, देव राह उसको रोक नहीं सकता है। इसलिए समझो कि हमेशा गुरु का गुलाम बन करके ही कार्यकर्ता, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां हो, आप लोग काम करो। अब गुलाम की कोई ख्वाहिश होती है? गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती। गुलाम को जो खिलाता है खाता है
उसी में संतुष्ट रहता है। गुलाम जो को उसका मालिक जो पहनाता है पहनता है, जहाँ रखता है वहाँ रहता है। जाहि विधि राखे गुरु वही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न गुरु नाम। गुरु ने जो नाम दिया है, जो नामदान दिया है, उसको मत बिसारिए और हिम्मत मत आप छोड़िए। सबकी साधना एक साथ एक जैसी नहीं बनने लगती है, लेकिन जो सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए गुरु महाराज ने बताया, भजन करने के लिए बताया, बराबर सुमिरन ध्यान भजन आप लोग करते रहना। गुरु के दिए हुए नाम को मत भूलना। इसी को जब भूल जाते हो, सुमिरन छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है, भजन जब छूट जाता है, तब आप ये समझ लो कि दिल दिमाग बुद्धि दुनिया की तरफ चली जाती है। फिर मन पर दबाव किसी का नहीं पड़ता है, मन ही राजा हो जाता है और फिर वो जीव मनमुख हो जाता है। और मनमुख को कभी भी आप ये समझो है कि हम क्या बताएं, मनमुख जो होता है यानी आप ये समझो कि मुक्ति मोक्ष की अगर कामना करे तो समझ लो बड़ा मुश्किल ही होता है। इसलिए मनमुखता आप लोग छोड़ना। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप अपनी योजना बना लो और सब लोग समझो कि प्रेम से आप समझो कि एक योजना बना लो, एक नियम बना लो और नियम का सब लोग पालन करो और आगे बढ़ो। और आज मैं एक बात बता के जा रहा हूँ कि अगर अब की बार चूक गए, छोटी चीज पाने के चक्कर में रह गए तो बड़ी चीज छूट जाए और बड़ी चीज और दूर होती चली जाए। छोटी चीज को अगर आप उठाने में, नीचे ये दुनिया की चीजों, जमीन की चीज को अगर आप उठाने में लग जाओगे तो वो फल जो ऊपर आपको मिलने वाला है, जैसे नीचे का जो कोई चीज पड़ा हुआ है आप उठाने लग जाओ और फल जो है वो लगा है पेड़ में और तोड़ने के लिए मौका है कि लाओ हम तोड़ लें और खा लें, और अगर आप नहीं तोड़ पाए तो कोई दूसरा तोड़ ले जाएगा। तब रह जाओ कि नहीं रह जाओगे। छोटी चीज गुठली को उठाने में लग जाओ तो फिर आप फल कहाँ पाओगे। ऐसे ही समझ लो कि फिर तो यह समय निकल जाएगा, तो समय है आपके लिए, मौका है आपके लिए। कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। आज की तारीख आप नोट कर लो। आज तारीख है 8 मार्च 2024 और महाशिवरात्रि की तिथि है। अगला महाशिवरात्रि तक आने तक आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। डमरू का असर दिखाई पड़ेगा। संकेत उन्होंने कर दिया और अब उनका डमरू लोगों को पता चलेगा। आगे क्या होने वाला है वो ट्रेलर वो दिखाएंगे। सिनेमा देखने जाते हैं जो लोग, उनको मालूम है ट्रेलर क्या होता है। जब आधी पिक्चर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तब आने वाली पिक्चर का कुछ हिस्सा पानी पेशाब के लिए जो इंटरवल होता है उसमें दिखाते हैं। तो ट्रेलर अपना दिखाने लगेंगे और ट्रेलर दिखाने के बाद आप ये समझो कि इनका तांडव होगा। तांडव किसको कहते हैं? ये ऐसे जैसे ये तखत है, ये ऐसे धम 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 इस पर कोई ऐसे ऐसे नाचने लगे, पैर पटकने लगे तो उसको तांडव कहते हैं। ऐसे ये धरती पर पैर मारेंगे, चेतावनी फिर देंगे और जब नहीं मानेंगे तब काल के काल में बहुत से लोग समा जाएंगे। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव।
आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।